आई एम सो सॉरी डैड, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। क्या गलती हुई है? मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए। आई एम सो केयरलेस। मैंने मेरे बजट से ज्यादा पैसे खर्च कर दिए। मैंने ताओबाओ, जिंगडोंग यूज किया है और दूसरी वेबसाइट्स भी। मेरे दोस्तों ने अब तक 8,000 युआन जमा करने में हेल्प की है, मेरा ऑनलाइन लोन चुकाने के लिए। टोटल अमाउंट कितना है? 30,000 युआन। 30,000 युआन? ऐसा फिर से नहीं होना चाहिए। नहीं होगा डैड, कभी भी नहीं होगा ऐसा। मुझे अपना अकाउंट नंबर सेंड करो और जाकर अपने सारे फ्रेंड्स को अंदर बुला लो। ऐसे बाहर खड़े रहना अच्छी बात नहीं है। और उनसे कहना कि मैंने उन सभी को आज रात डिनर के लिए इनवाइट किया है। ओके, थैंक यू डैड। तो चलते हैं। थैंक यू अंकल हमें इनवाइट करने के लिए। अरे कोई बात नहीं। और तुम सब हमेशा क्वांजी के साथ रहना और उसका ख्याल रखना। ओके अंकल, अब हमें चलना होगा, कल हमारा कंपटीशन है। ओके, तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर क्वांजी से बात करूंगा, ठीक है? थैंक यू अंकल। ओके, बाय। बाय। क्वांजी, चलो वहाँ चलकर बैठते हैं। ठीक है। आओ। यहाँ पर बैठो। हाँ। आओ। डैड, आई एम रियली सॉरी। बेटी, एक बात याद रखना, जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे कभी मत छुपाना, ठीक है? हाँ डैड, क्या मॉम कुछ जानती है इसके बारे में? ये बात तुम्हारी मॉम को पता नहीं चलनी चाहिए। आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो तुम्हारे डैड का टॉप सीक्रेट है। कूल डैड। बेटी, अब जाकर कंपटीशन की तैयारी करो। चलो जाओ। ओके, मैं जाती हूँ डैड। ठीक है। डैड, थैंक यू सो मच। बाय बाय डैड। बाय। अब स्मोकिंग छोड़नी होगी। साथ में खाना खाने के बाद ट्रांजी के डर डरावने नहीं लगते। नहीं, मुझे तो अब भी उनसे डर लगता है। सच कहूँ तो वो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है। उन्हें सिक्योरिटी गार्ड में नहीं होना चाहिए था। डैड ने डिपार्टमेंट स्टोर का जॉब छोड़ दिया है, अब वो सिक्योरिटी कंपनी में डायरेक्टर है। इसका मतलब अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अब हम बिना टेंशन के कल की कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, देखो मैं सबके लिए क्या लेकर आया हूँ। चलो आओ, पहले कुछ खा लो। लो, तुम सब थक गए होंगे, पहले कुछ खा लो, फिर प्रैक्टिस करना। ये लो। हाँ, थैंक यू। तुम सबको जरा बताना कि तुमने अभी क्या ओमिट किया है। ओके ओके। लेट्स टॉक अगेन। चाहो टाओ, ये सब क्या है? बताओ, ये कौन है? सीनियर, मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है। क्या तुम मेरे बारे में कह रही हो? ओ ये फ्लावर्स एक्चुअली टीचर को नहीं चाहिए, तो मैंने सोचा कि इन्हें घर पर ले जाकर डेकोरेट कर दूं। ये स्टूडेंट यूनियन के सीनियर मानान है। हमने साथ में शूज लिए थे। मेरी याददाश्त कमजोर है। मानान, तुम यहाँ क्यों आए हो? ओह, एक मिनट रुको। अब जरा ये देखो, ये रहा
इसे कहते हैं पोर्टेबल फुट सोकिंग बकेट। इसे कहीं भी यूज और कैरी कर सकते हैं। ये लीवर को परफेक्ट करता है और हमें फिट रखता है। इससे गर्ल्स की खूबसूरती और खिल जाती तुम है। यहाँ पे तुम्हारी चीजें बेचने के लिए आए हो क्या? मैं इसे बेचकर मेरी ट्यूशन फीस जमा करूंगा। 1 के 20 युआन लगेंगे। ओनली फॉर सेल, नॉट फॉर फ्री। 15% डिस्काउंट भी मिलेगा। तुम इसमें अपने पैर डालकर रात भर जाग भी सकते हो। तो बोलो क्या कहते हो? हमें इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? अगर दूसरी टीम ने कहा डिसिप्लिन में रहने के लिए इंसान के आलसीपन पर काबू पाना मुश्किल है, तो तुम क्या कहोगी? तो फिर मैं कहूंगी कि डिसिप्लिन के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं। लेकिन दूसरी टीम तो फायदे या नुकसान की बात नहीं कर रही। ये तो आलसीपन की कठिनाई को कैसे सुलझाया जाए उसकी बात ही कर रहे हैं ना, जिसके लिए सेल्फ डिसिप्लिन ज्यादा इफेक्टिव मेथड है। तो हम उन्हें ऐसे रुकावट नहीं डालने दे सकते हैं। पर कैसे? सोशल डिसिप्लिन एक तरह का आलसीपन तो है। क्या कहा तुमने? सोशल डिसिप्लिन लेजी नहीं है। इनफैक्ट इट्स द लेजीएस्ट। ये हुई ना कुछ बात। अगर सेल्फ डिसिप्लिन के लिए हमें हमारे आलसीपन से बाहर आना है, तो सोशल डिसिप्लिन भी एक लेजीनेस ही कहलाई जाती है। और आप खुद माउंटेन चढ़ते हो और अगर आपको कोई धक्का मार दे तो आपको कैसा महसूस होगा? तो सोशल डिसिप्लिन में कुछ हद तक आपको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कोई धक्का मारता है। हमें पॉइंट मिल गया। ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। क्या तुमने कभी पहले डिबेट की है? मानन? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की DUFI न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक इस तरह है। डायरेक्टली ऑफिशियल फ्रेंडली विजिट के लिए कैंपस में ऑलरेडी आ चुके हैं। स्टूडेंट्स यूनियन की 26 मीटिंग डॉर्मेट्री 113 में रखी गई है। 343 और 502 डॉर्मेट्री एक साथ मिलकर मिलिट्री ट्रेनिंग ले रही हैं। आज डिबेट होगी डोंगजाओ यूनिवर्सिटी ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स एंड वेस्टर्न टेक यूनिवर्सिटी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। आज के डिबेट कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले हम हमारी टीम से मिलते हैं। पॉजिटिव साइड, उनका टॉपिक होगा कि कॉलेज लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उनके ऑपोजिट साइड है लास्ट ईयर नेशनल कंपटीशन की विनर टीम। ये नैन सेकंड डिबेटर होगी और डोंगजाओ के स्टार डिबेटर लियो यांजे इस टीम के कैप्टन है और वो अपोज करेंगे। उनका टॉपिक होगा कॉलेज लाइफ में सोशल डिसिप्लिन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेट्स वेलकम देम गाइस। उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें कॉलेज में कुछ अचीवमेंट हमारे जज होंगे प्रोफेसर चेंजी, प्रोफेसर मिन रियू, प्रोफेसर वू जिंगजैंग और प्रोफेसर जाओ होंगशिया। लेट्स वेलकम देम। डोंगजाओ शहर के स्टूडेंट्स भी डिबेट लीग में टेक्निकल जजेस बनेंगे। लेट्स ऑल्सो गिव देम अपलॉज एंड वेलकम देम। अब हम आज की डिबेट शुरू करते हैं। दोनों ही टीम डिबेट सेक्शन में एंटर करेंगी। हर टीम को 3 मिनट्स मिलेंगे। इसके बीच में ऑपोजिट टीम सवाल पूछ सकती है। इसके लिए 1 मिनट 30 सेकंड्स मिलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पॉजिटिव साइड की टीम से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन। हमारा कहना है कि कॉलेज लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम इस बात को कैसे समझेंगे? स्कूल और सोसाइटी के बीच कॉलेज लाइफ एक स्पेशल टाइम होता है। हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए कि हम अब बड़े हो चुके हैं, इसलिए इस पीरियड में हमारा बिहेवियर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये डेफिनेशन हमें सवाल उठाने पर मजबूर करता है, जिससे हमारी पहली लड़ाई शुरू होगी। हमें सवाल पूछो। कम ऑन। ये नैन, कम ऑन। शाओयू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तो सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है कि लाइफ में हमारी डेवलपमेंट कैपेसिटी अलग अलग होती है, इसलिए जितना हम अपनी कैपेसिटी को डेवलप करेंगे और उस पर जोर देंगे, उतनी ही हमारी कैपेसिटी की इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। सोशल डिसिप्लिन की तुलना में आज के मॉडर्न कॉलेज स्टूडेंट्स में सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है, इसलिए ये पॉइंट। तो अब ऑपोजिट साइड के सेकंड डिबेटर इस पॉइंट पर सवाल उठाना चाहते हैं।
यानी जिस चीज के लिए हम ज्यादा एफर्ट्स लेते हैं उतना ही उसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो ये भी सही है। पैसे कमाने के लिए ज्यादा टाइम और एफर्ट्स नहीं लगते क्या? हाँ बिल्कुल लगते हैं। तो सांस लेने में ज्यादा टाइम और एफर्ट्स नहीं लगते, यानी सांस लेने से ज्यादा इम्पोर्टेंट पैसे कमाना है, राइट? इसका कोई मतलब नहीं। माय फ्रेंड, तुम्हारा लॉजिक गलत है। सांस लेने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगता, लेकिन हमें खुद को सेल्फ डिसिप्लिन में रखना चाहिए। तुमने ये फैक्ट मिस कर गलत दिया। तुलना किसे कहते हैं? एक फैक्ट मिस करता है, दूसरा नहीं। क्या अब इम्पोर्टेंस की तुलना नहीं हुई? ये तो कोई पॉइंट ही नहीं है। बात ये है कि हमें सेल्फ डिसिप्लिन सीखने की जरूरत है या नहीं है। अच्छा मान लो मुझे मेकअप करना नहीं आता लेकिन खाना खाना आता है, तो मेरे लिए मेकअप करना सीखना खाना खाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुमने खाना भी तो सीखा ना। जब हम छोटे थे हमारे पेरेंट्स ने हमें खाने के मैनर्स सिखाए। अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो हमें अर्जेंसी का ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर मैं किसी को डेट करती हूँ तो उस समय मुझे मेकअप ज्यादा जरूरी है। अर्जेंसी का उतना ही इम्पोर्टेंस है। स्किप द स्टैंडर्ड। हमारे जजमेंट क्राइटेरिया जब कॉम्प्रिहेंसिव हो जाते हैं तो उसमें अर्जेंसी भी आती है। शादी मेरे लिए अर्जेंट नहीं है, तो क्या मेरी लाइफ में शादी इम्पोर्टेंट नहीं है? इसका अब ये अटक गई। अर्जेंट प्रॉब्लम सॉल्व करना और प्रॉब्लम की अर्जेंसी दो अलग बातें हैं। तो दोस्तों, हमारी ओपोनेंट टीम का स्टैंडर्ड टाइम और एफर्ट से अर्जेंसी पर आया है, लेकिन वो खुद को जस्टिफाई करने में फेल हुई है और हमारे स्टैंडर्ड सेल्फ डिसिप्लिन और सोशल डिसिप्लिन के बीच है। थैंक यू। जिन नान की वजह से दूसरे टीम का हौसला कम हुआ है। वेरी गुड। हाँ, अब मैं हमारे विचार सामने रखना चाहती हूँ। कॉलेज अडल्ट लाइफ का हमारा पहला स्टॉप होता है, जहाँ हमें पहली बार उनकी टीम सीखने को काफी मिलता स्ट्रांग है। कि self discipline क्या और नैनबे social सिचुएशन को discipline कंट्रोल क्या कर सकेगा? लाइफ में काफी कहना क्या चाहते हो? होती है। इसका मतलब है कि नैनबे हार जाएगा, हाँ? और क्या तुम अभी नहीं समझी? प्रायोरिटी है, इसलिए हम मानते हैं कॉलेज लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। अब बारी है अपोजिट टीम के फर्स्ट डिबेटर की। थैंक यू मैम। हेलो एवरीवन। हमारा कहना बहुत ही सिंपल है, चाहे सेल्फ डिसिप्लिन हो या सोशल डिसिप्लिन, जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करे उसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा है। दूसरे साइड के आर्गुमेंट्स के 3 पॉइंट्स हैं। बड़ों के सेल्फ डिसिप्लिन की जरूरत है। सेल्फ डिसिप्लिन सोशल डिसिप्लिन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह हमारी ग्रोथ में हमारी हेल्प करता है और सेल्फ डिसिप्लिन को हम किसी भी कारण गवा नहीं सकते। इस बात को समझना तुम पर निर्भर करता है। हम आर्गुमेंट सेशन में हार गए। उम्मीद है नैनबे का क्रॉस एग्जामिनेशन सिचुएशन को थोड़ा ठीक कर सके। अब हम क्रॉस एग्जामिनेशन सेशन की तरफ बढ़ते हैं, जो करेंगे ऑपोजिट साइड के सेकंड डिबेटर। प्लीज उठिए। सोशल डिसिप्लिन के मुताबिक सेल्फ डिसिप्लिन के रिजल्ट अच्छे हैं। हाँ, पुराने जमाने के गुलाम सोशल डिसिप्लिन मानते थे और सेल्फ डिसिप्लिन पर जोर देते थे। क्या अच्छा है? योवेन, गुलामों के संयम को तुम उनका सोशल डिसिप्लिन नहीं कह सकते। मतलब सोशल डिसिप्लिन जबरदस्ती से नहीं होता है बल्कि मर्जी से होता है। तो क्या ये सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हुआ? तुम्हारी आर्ग्यूमेंट पे आते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए सबसे बड़ी बाधा क्या है, बताओ। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए बहुत सारी बाधाएं हैं, जैसे कि हम आलसी पैदा हुए हैं। नहीं, नैनबे इफेक्टिव अटैक नहीं कर सकेगा। लीव यांसे पर दूसरों पर निर्भर रहकर तुम्हारा सोशल डिसिप्लिन मैनेज करना क्या ये आलसीपन नहीं है, बताओ। हाँ बिल्कुल, लेकिन आलसी होने में गलत क्या है? टेलीग्राफ से टेलीफोन और इंटरनेट तक, कार्स और शिप्स तक, एयरप्लेन और हेलीकॉप्टर तक, इन्होंने हमें लेजी बनाया है। नंबर 1 प्रोडक्टिव फोर्स मोटिवेटिंग है। तो अब मुझे ये बताओ कि तुम नंबर 1 प्रोडक्टिव फोर्स को बाधा क्यों मान रहे हो? ये बात आज की डिबेट से रिलेटेड नहीं ये क्या हो रहा है? कोई भी लॉजिक नहीं है। दूसरी साइड ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। सोशल डिसिप्लिन के साथ आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हो सकते। बाइक चलाने में तुम्हारे डैड तुम्हें सपोर्ट करेंगे तो क्या तुम सीख पाओगे, बताओ। अगर मुझे डैड ने सपोर्ट नहीं किया तो शायद मैं बाइक पर बैठने की हिम्मत भी नहीं करूंगा। सोशल डिसिप्लिन ही सेल्फ डिसिप्लिन का आधार है। मतलब सोशल डिसिप्लिन इज द फादर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। तो इसका मतलब ये है कि बाप बेटे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पर इसका हमारी डिबेट से क्या लेना सेल्फ देना है? डिसिप्लिन का बाप सोशल डिसिप्लिन। तो सोशल डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट क्यों? इससे लगता है कि सिचुएशन ठीक हो रही है। अगर हम नेक्स्ट सेशन में सर्वाइव करेंगे तो ही हमारे पॉइंट्स बैलेंस होंगे। तो क्या बड़ों के लिए सोशल डिसिप्लिन से ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट है? हाँ, लेकिन हमें लगता है कि वो अगर सोशल डिसिप्लिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो बच्चों से ज्यादा बड़ों के लिए कानून इतना सख्त क्यों है? हाँ बताओ। क्योंकि हमें से बहुत लोग कॉलेज लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन की हैबिट डेवलप नहीं करते। जैसे दूसरों के बीच ना बोलना, स्कूल टीचर को सिखाना चाहिए था। डिबेट रूल्स के अनुसार इंटेरोगेटर को बीच में बोलने का हक है। मेरी फेलो डिबेटर्स में सोशल डिसिप्लिन की कमी है। इसकी वजह तुम्हारे विचार हो सकते हैं। तुम्हें खुद से बात करना और सेल्फ सेटिस्फेक्शन पसंद है। लगता है तुम्हारा बचपना गया नहीं। सेल्फ डिसिप्लिन का
स्टैंडर्ड सोशल डिसिप्लिन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? अगर वैसी बात होगी तो हाँ। पर ऐसा क्यों? सोशल डिसिप्लिन एक बेसलाइन है। जैसे स्कूल स्टार्ट होता है 8 बजे, लेकिन मैं खुद से कहती हूँ मैं 8:30 बजे तक उठ जाऊंगी, तो फिर ये कैसे सेल्फ डिसिप्लिन हुआ? मुझे बताइए। सेल्फ और सोशल दोनों इम्पोर्टेंट है। नहीं, क्रिमिनल को देखो और उसकी मांगे भी लॉ से भी कम होती है, तो सेल्फ डिसिप्लिन कैसे कहा जा सकता है? पेरेंट्स मुझे क्लास में नंबर 1 आने के लिए कहते हैं और मुझे टॉप 10 में आना है, तो क्या सेल्फ डिसिप्लिन का स्टैंडर्ड सोशल डिसिप्लिन से कम है? पेरेंट्स को अपने बच्चों से ज्यादा उम्मीद रहती है, सो इट्स अनरीजनेबल सोशल डिसिप्लिन। तो रीजनेबल सेल्फ डिसिप्लिन अनरीजनेबल सोशल डिसिप्लिन से बेहतर है? और या फिर हम इससे वाइस वर्सा कर दे तो भी क्या ये ठीक होगा? वो जानती है शायू जवाब देगी, वो उससे रूल्स तोड़वा रही है। तो क्या तुम्हारे आर्गुमेंट में अनरीजनेबल सोशल डिसिप्लिन भी शामिल है? क्या तुम ऐसे सोशल डिसिप्लिन को एक्सेप्ट करती हो जो दूसरों पर जबरदस्ती लादा जाता है? अटेंशन प्लीज, आप सवाल नहीं कर सकती हैं। थैंक यू। आई एम सो स्टूपिड, मैंने टेक्निकल पॉइंट्स पे ध्यान नहीं दिया। ये नान बहुत चालाक है। 2 मेन आर्ग्यूमेंट्स की हार हो गई है, अब मुश्किल और भी बढ़ गई है। इस राउंड में 2 बचे हैं। अगर नॉन बे अगले डिफेंस राउंड में हार गया तो फिर कोई चांस नहीं होगा। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है?